हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। टॉपिक है सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम सबने पढ़ा ही होगा बहुत ज़्यादा डिटेल में सबने। इसमें मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। जैसे है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन एंड फिशन पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, जिसे निभिकीय संलयन कहते हैं और इसे कहते हैं निभिकीय विखंडन। तो ये जब भी फ्यूजन की बात आएगी तो ये स्टार में होता है। H+S हीलियम प्लस एनर्जी, तो स्टार का रिएक्शन है, ये स्टार का रिएक्शन है। और न्यूक्लियर फिशन जो होता है ये एटॉमिक बॉम्ब, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ होता है। न्यूक्लियर फिशन विखंडन, ठीक है। फ्यूशन क्या हो गया, स्टार में। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। विभा एक तारे का नाम है, एक स्टार का नाम है, भौतिक विज्ञान के नाम पर स्टार का नाम है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IAU 2006 क्राइटेरिया फॉर द प्लैनेट, IAU के अकॉर्डिंग 2006 में क्राइटेरिया दिया था प्लैनेट का कि ये क्वालिटीज़ जिसमें होंगी वही एक प्लैनेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे ग्रहों की शर्त IAU 2006, पहला क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। जो स्टार होते वो सॉरी जो प्लैनेट्स होते हैं वो के सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे, रिवॉल्व होंगे, ठीक है। न्यूनतम द्रव्यमान इतना हो कि उसमें गुरुत्व उत्पन्न हो सके और वह गोलाकार आकृति अपना ले, मतलब उनकी जो डेंसिटी है वो इतनी हो कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है उत्पन्न कर सके, ठीक है। और उसकी जो आकृति हो वो किस शेप की हो, गोलाकार, मतलब सर्कल शेप की हो। ये है दूसरा पॉइंट, ठीक है, प्लैनेट का दूसरी क्वालिटी। थर्ड है किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटे। तो क्या करें, किसी जैसे और कोई ग्रह है, प्लैनेट है, तो उसकी जो कक्ष है उसमें ना जाए। ये तीन क्वालिटीज़ है किसकी, प्लैनेट की, ठीक है। प्लूटो, अब प्लूटो आपको पता है ड्रॉप प्लैनेट है और उसे प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि ये जो थर्ड पॉइंट है, प्लूटो क्या करता था कि ये कक्ष को काट देता था नेपच्यून की, ठीक है। नेपच्यून की जो कक्ष में को है वो काट देता था। 1930 में स्लाइड टॉमबर्ग ने खोजा, ठीक है। तो इस प्लैनेट का नाम क्या रखा गया, ड्रॉप प्लैनेट, ओके। देन यह सन है, सन से प्लैनेट्स की दूरी क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी कितना टाइम लेता है, 88 डेज लेता है अपने उस पर रिवॉल्व करने में। वीनस 225 और 365, अर्थ का सबको पता ही होगा। फिर है मार्स का 8687 डेज। फिर क्या है 12 ईयर्स जुपिटर, 29.5 ईयर्स सैटर्न, 84 ईयर्स यूरेनस और 165 ईयर्स क्या है नेपच्यून का, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इनर प्लैनेट हैं और ये सारे क्या हैं, आउटर प्लैनेट। इन्हें जेवलिन गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं, इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अर्थ की वजह से है, ठीक है। और जेवलिन प्लैनेट इसलिए कहते हैं किसलिए, जुपिटर की वजह से। साइज़ के अकॉर्डिंग जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। मरकरी और वीनस बुध और शुक्र जिसे कहते हैं, इनका कोई भी प्लैनेट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। वीनस यूरेनस रिवॉल्व फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस और यूरेनस क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं और बाकी सारे प्लैनेट किस राउंड में करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वी करके याद हो जाएगा आपको। अर्थ और मार्स लगभग समान ग्रहण काल का है, 24 आवर्स। अर्थ और मार्स का जो ग्रहण काल है वो 24 आवर्स का ही है। रिंग प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ठीक है। इसमें नेपच्यून नहीं आता। बुध, मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का मिलना है। मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, तो वो बुध में है। वीनस पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे। चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट, सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, हाँ, हॉटेस्ट स्टार। 95% कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में मिलती है। ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज़्यादा प्रभाव वीनस पर करती है। ये जो वीनस के जो मेन शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो बता दूँ मैं, ठीक है। अर्थ के बारे में सबने बहुत कुछ पढ़ रखा है, इसलिए अर्थ में ज़्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं कर रही। नीला ग्रह कहा जाता है। मार्स लाल ग्रह है,
आयरन ऑक्साइड की वजह से। फोबोस और डीमोस ये क्या है, इसके उपग्रह हैं। निक ओलंपिया या हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का हाईएस्ट क्या है, माउंटेन है। निक ओलंपिया जो है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, फिर है ओलंपस मैसी, लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा वॉल्केनो है किसका, सोलर सिस्टम का। मंगलयान आपका होमवर्क है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ो और इसके बारे में अपने आप पर पॉइंट्स बनाओ अपने। बृहस्पति जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, सर्वाधिक ग्रह है, उपग्रह है इसके। ठीक है, 67 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और 79 नासा के अकॉर्डिंग। गायनामाइट सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, गायनामाइट जो कि हमें जुपिटर में मिलेगा। रेडियो ऊर्जा के कारण बृहस्पति तारे के गुण में भी युक्त है। रेडियो ऊर्जा के कारण क्या है, बृहस्पति क्या है, तारों के गुणों में भी युक्त है। इसके अंदर हमें ग्रेट रेड स्पॉट्स मिलेंगे, किस पे, जुपिटर। और क्वेश्चन आ जाता है ग्रेट रेड स्पॉट्स कहाँ मिलेंगे आपको, तो जुपिटर में मिलेंगे। नेक्स्ट है सैटर्न, शनि, ये रिंग प्लैनेट युक्त है। इसका जो उपग्रह है वो टाइटन है, जैसे कि बृहस्पति का गायनामाइट है। ठीक है, फॉबिक सूर्य से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। फॉबिक कैसे करता है, सूर्य से पश्चिम की ओर। प्लैनेट जो है, इसके नंबर ऑफ प्लैनेट कितने हैं, 62 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 82 नासा के अकॉर्डिंग। यूरेनस, विलियम हर्शल ने अरुण की खोज की, यूरेनस की खोज की। इसे ग्रीन प्लैनेट के कारण ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मीथेन। इसे लेटा हुआ या लुढ़का हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लास्ट है नेपच्यून, डिस्कवर्ड बाय जॉन गेल। अत्यधिक ठंडी है क्योंकि यहाँ मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, पर हाइड्रोजन की प्रधानता है। मीथेन मिलता है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे, नेपच्यून में। धूमकेतु, कॉमेट्स। ठीक है, कॉमेट्स किस से मिलता है, फ्रोजन गैसेस से, डस्ट से, रॉक से, ग्लेशियर से, आइस से। ठीक है, कॉमेट्स ये रहे। सन और कॉमेट्स, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। कॉमेट्स जिन्हें धूमकेतु कहते हैं, क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। जब ये सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं तो एक लंबी पूंछ या सिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में होता है। धूमकेतु हेली 76 ईयर्स में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। नेक्स्ट है मिट्रोस, ठीक है, उल्का पिंड जिसे कहा जाता है। ये रॉक, डस्ट और गैसेस से बना है। ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, जब भी पृथ्वी के वायुमंडल घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तो इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। सॉरी, मिट्रोस को टूटता हुआ तारा कहा जाता है, धूमकेतु को नहीं, माय मिस्टेक, रियली सॉरी। ठीक है, तो जो मीटोर्स होते हैं इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहता है। और ये धूमकेतु होते हैं, इनकी पूंछ होती है, पूंछ की तरह निकला रहता है। जो सर होता है, जो पूंछ होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है हमेशा। लास्ट है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर्स में हमें कौन मिलेंगे, मिट्रोस, नेट्रोस 5 मिलेंगे, उल्कापिंड मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम का टॉपिक ख़त्म हो गया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। होप यू लाइक